बड़ी खबर का रुख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टी के साथ फिर से हैवानियत की घटना सामने आई है। साउथ सखर परगना में नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई। 4 की लड़की के साथ गैंगरेप और फिर गुस्साए ग्रामीणों का पुलिस थाने पर हमला। कुलतली थाने को लोगों ने आगे हवाले किया। कुलतली इलाके में तनाव की स्थिति। कुलतली इलाके की कृपाखाली इलाके की घटना। कृपाखाली इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात, लेकिन बड़ा सवाल यही है इस भारी पुलिस फोर्स के असर की जब जरूरत थी तब वह असर दिक्तानहीन था। 12 साल की छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना एक है वानन ही राक्षस से भी बदतर, ड्रैकुला से भी बदतर इंसान सोच सकता है। आखिर इस बच्ची के अंदर उसे ऐसी गंदी भावनाएं कैसे समझ में आई और दिखी। ऐसे ही अपराधियों के लिए कानून कड़ी से कड़ी सजा की बात करता ही है। निर्भया कांड में मौत की सजा दे भी चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही है घटनाएं। एक पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री के ऊपर बड़े सवाल की तरह है कि आखिर वह क्यों नहीं महिलाओं के ऊपर हो रहे इन अपराधों पर कोई ऐसा कदम हो उठाती हैं या दिखाती हैं कदम को जिस कारण इन लोगों में जरूर जाए जो ऐसे हैवान वहां पर रहे। 2 साल की छोटी बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी हद। ग्रामीणों का गुस्सा सिर्फ इतना खा जा सकता है कि नाजायज नहीं है। कुलतली इलाके में तनाव की स्थिति। संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार, उसके बाद आरजी कर्मी इंटरडोर की बुरी तरीके से हत्या। उसके पीछे के सवाल अगर आप तृणमूल के प्रवक्ताओं से पूछे तो वह आपके ऊपर ही आग बबूला होना शुरू हो जाते हैं। स्थितियां यह हो जाती हैं, लिहाजा सवाल पूछे तो किस्सा पूछे। डॉक्टर आम्बरन अशन पर आगे हैं। सरकार डॉक्टरों की मांगों को मानने नहीं है। आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ गन पॉइंट पर वह घटना होती है और उसने जो शिकायत दी है उसके शब्दों को आपके सामने रखा नहीं जा सकता है। पश्चिम बंगाल में यह हो क्या रहा है। कक्षा 4 की लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या एक ऐसे समाज की तरफ इशारा है जो पत्थरों के युग की तरफ वापस लौट रहा हो। शायद अभी कुछ नैतिकता रही होगी उन लोगों में जिन्हें विकसित नहीं कहा जाता इन हत्यारों और इन यौन शोषण यौन कुंठाओं से ग्रस्त अपराधी जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। इनमें उन नैतिकताओं की कोई जगह बची नहीं। हैरेनिक दत्ता मेरे साथ। हैरेनिक दत्ता संदेश खाली से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक के बाद इंसिडेंट आते चले जाएंगे। 8 महिला मिनिस्टर हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां सरकार को लीड कर रहे ही है। सरकार के मुंह पर ताला लगा हुआ है जब ऐसी खत पत्रकार उठाते हैं और तब कहा जाता है कि विपक्ष की भाषा बोली जा रही है। तृणमूल के पूर्व अपने बयान को सामने रखने की जगह उस मुद्दे से हटते हुए और पत्रकारों के ऊपर ही सवाल तक था ये दिखाई पड़ते हैं। 4 साल की बच्ची का रेप और हत्या हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में। एकदम देखिए सवाल इसी जगह से आता है जिस मंत्रिसभा में 8 मिनिस्टर है, 8 महिला मिनिस्टर है। ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री है। उसी जगह में उसी राज्य में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एजी कौर का घटना को लेकर लगातार आंदोलन में है। जूनियर डॉक्टर की तरफ से लगातार ठंडा घंटा भू हड़ताल किया जा रहा है। कोलकाता में प्रोटेस्ट जारी है। उसी सिचुएशन में पश्चिम बंगाल का हर एक को ना से इसी तरीके का खबर आ रहा है किसी टेम्पर आईएएस का वाई के साथ तरीके का हादसा है जिसमें कोलकाता तो पुलिस का 3 पुलिस ऑफिसर के में इंक्वायरी चालू हो जाता है। दूसरी तरफ कल का है जो घटना का है जो घटना कुलतली पुलिस स्टेशन का है जो इस घटना में सबसे बड़ा एलिगेशन पुलिस के ऊपर है कि पुलिस की तरफ से मिसिंग डायरी नहीं लिया गया। घटना क्या है? घटना है परसों दिन जब चौथी कक्षा का लड़की स्कूल से लौट रही थी। उसी टाइम पर वह घर में नहीं लौटी। घर में नहीं लौटने के बाद रात को ये उनका जो परिवार की तरफ से कुलतली पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे। पहुंचकर कुली पुलिस स्टेशन में वो लोग एक मिसिंग डायरी लॉन्च करने का कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस की तरफ से एक जनरल डायरी लॉन्च करके उनको हटा दिया गया। उनको बोल दिया गया किसी भी जगह से अगर इंफॉर्मेशन मिले तो उनको बता दिया जाएगा। उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज देखकर कोई उनका जरूर ट्रैक वो भी नहीं किया गया। हिलाइए जो बच्ची है बच्ची को ढूंढने का कोशिश भी पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। उसके बाद क्या हुआ? कल सुबह डेड बॉडी बरामद हुआ कुलतली पुलिस स्टेशन से कर बपटक इमीदूर एक पंड के अंदर से। उस पंड के अंदर से जो डेड बॉडी रिकवर हुआ वो वही बच्ची का था जो छोटी कक्षा का बच्ची वो बस स्कूल से लौट रही थी। उसी टाइम पर उनके साथ यह हादसा हटा उनका डेड बॉडी रिकवर हुआ। जिस डेड बॉडी के अंदर बहुत सारे जहां में इसके बहुत सारे ऐसे भी जगह में निशान के मिला है, जिसको देखते हुए परिवार का दावा है कि यह जो बच्ची है 9 साल की बच्ची के ऊपर शारीरिक अत्याचार किया गया था। उसके बाद उनको मौत का खत उतार आ गया। उसके बाद उनका डेड बॉडी जो वो पंड में फेंक दिया गया है। पूरा घटना में सबसे नहीं तत्वपूर्ण जो सवाल है कि पुलिस की तरफ से क्यों कार्रवाई नहीं किया गया था। पुलिस की तरफ से पहला जो मिसिंग डायरी क्यों नहीं किया गया था? ये बच्ची को ढूंढने का कोशिश पुलिस ने क्यों नहीं किया था? दूसरा सवाल कल जब पूरा घटना को लेकर कुलतली पुलिस स्टेशन में आग लगाया, कुलतली पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है मामले पर, मगर ये जो मामले पर एक्यूज जिसको गिरफ्तार किया गया है
पुलिस जयनगर पुलिस स्टेशन की तरफ से उनके खिलाफ में जो था आयन लगाया गया है उसमें जस्ट किडनैपिंग का धरा लगा गया है और उसके साथ साथ ही खून का धरा लगा गया है। मगर जो जोन उत्पीड़न का घटना घटा है ऐसा दवा परिवार की तरफ किया जा रहा है उसका कोई धारा पुलिस की तरफ से नहीं लगाया गया है। ऐसा भी कंप्लेन है इसी घटने पुलिस सुपरिंटेंडेंट जो जयनगर काउंट की तरफ से 1000 रहा है। अभी का पोस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी वजह से जोनतपन का जो पोस्को एक्ट नहीं लगाया गया है। मगर पुलिस के अगेंस्ट में जब लापरवाही का इतना सारा नमूना सामने आ रहा है उसी सिचुएशन में पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट क्या कर रहा है यह सवाल ही सामने आ रहा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है जूनियर डॉक्टर्स का, और डॉक्टर्स का जो लोग ड्यूटी करते हैं रात में उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसी वजह से उन लोगों का क्या रिमांड था सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा को हर जगह में सफिशिएंट सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। यह रिमांड अभी का फुलफिल नहीं हुआ क्यों कि पिछले टाइम सुप्रीम कोर्ट में देखा गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि बेस 5 पर अभी सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम कंप्लीट हुआ है और इसी जगह जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि मैं एक बार आपको दिखाऊं। ठीक है, मेरा सामने जिस जगह में जूनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उसके सामने कल रात को ही कोलकाता पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया है। इस जगह में कोई हमले का घटना घटा है कि नहीं, इसी जगह से सवाल आ रहा है। इस जब 1 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस की तरफ से सीसीटीवी लगाना पॉसिबल हुआ तो जूनियर डॉक्टर्स का दावी मानते हुए हॉस्पिटल के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए सीसीटीवी लगाने में मुश्किल कहां से आ रहा है। इसी रीके का बहुत सारे सवाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है। बहुत से सवालों ने बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें दिखाई, आपने हकीकत सामने रखी थी। हमारे दर्शक करेंगे पश्चिम बंगाल सरकार आखिर सारे मामलों में कितनी ज्यादा पाक साफ है और जो घटनाएं हो रही हैं उसे लेकर कितनी गंभीर है।